सोमवार का दिन भगवान शिव को अर्पित है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते ताकि शिव की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपको व्रत में कथा का पान अवश्य करना चाहिए। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है, तो आइए आपको इसकी कथा सुनाएं। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत के तीसरे दिन तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का है: प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष व्रत, 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। तो आइए आपको सोमवार की कथा शुरू करें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं। इस कारण वह बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता और जिसके भाग में जो है ही नहीं उसे वो कैसे मिल सकता है, और जिसके भाग में जो है उसे वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। उसे ना तो इस बात की खुशी थी, ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काफ़ी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काफ़ी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। मार्ग में यज्ञ कराना, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना, एक आंख से अंधा। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाई और उन्होंने एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उनके मन में विचार आया, क्यों न वह इसी लड़के से राजकुमारी का विवाह करा दें, और उन्होंने वैसा ही किया। विवाह कराने के बाद उन्होंने उसे काफ़ी सारा धन दिया, पर लड़का काफ़ी ज़्यादा ईमानदार था। दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करने के बाद साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी की चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन तुम जिस राजकुमार के साथ जाओगी वो एक आंख से काना है। मैं तो काफ़ी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई और वह राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। दूसरी ओर साहूकार का लड़का, उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर ही जा रहे थे। पार्वती माँ ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, ये उसी साहूकार का पुत्र है
जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी, लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर वरदान शिव ने लड़के को जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का का मामा अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी खातिरदारी की और फिर अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था, यदि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था उनका बेटा 12 वर्ष का हो गया है और शिव जी के वरदान के अनुसार अब उनका बेटा जीवित नहीं रह सकेगा। इसीलिए उन्होंने शिव जी की पूजा पाठ तेजी से कर दी और वह निर्जला व्रत रखने लगे। उन्होंने सोच लिया था अगर उनका पुत्र नहीं लौटा तो वह भी अपने प्राण दे देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह लोग बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है उसके मैं सभी दुखों को दूर कर देता हूँ और समस्त मनोकामनाओं को पूरा करता हूँ। यह सुनकर वह सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। सुबह हुई तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर उसकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। कुछ ही देर में उसका मामा भांजे और उसकी पत्नी को लेकर आ गया। जब सेठ ने अपने बेटे और अपनी बहू को देखा तो वह लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और फिर उन्होंने शिव मंदिर में जाकर शिव जी की व्रत किया, पूजा आरती की। इसी के साथ सेठ ने पूरे गांव में दान दिया। इसके बाद अब हर कोई हर सोमवार को शिव जी की पूजा किया करता था, क्योंकि पूरे गांव में शिव जी की महानता फैल चुकी थी। वहीं सेठ भी काफ़ी ज़्यादा खुश था और वह पहले की तरह ही शिव जी की उपासना कर रहा था, क्योंकि उसका मानना था ये सब शिव जी की कृपा थी। अगर शिव जी ना चाहते तो उनका बेटा कभी भी नहीं बच पाता। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार को व्रत रखकर पूजा करता है वह शिव जी की कथा का पान करता है, शिव जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। वहीं धीरे धीरे समय गुजर रहा था। काफ़ी समय हो जाने के बाद भी उनके बेटा बहू के कोई संतान नहीं हुई, जिस प्रकार उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, जिससे सेठ और उनकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। उन्हें अब डर लगने लगा कहीं भोलेनाथ उनसे रुष्ट तो नहीं हो गए। उन्होंने अपनी बहू और बेटे से कहा, तुम्हें सोमवार को शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और व्रत रख के कथा का पान करना चाहिए। शायद इससे तुम्हें संतान प्राप्ति हो, क्योंकि मुझे भी संतान नहीं हो रही थी तो मैंने भी ऐसा किया था और शिव जी की कृपा से तुम मुझे मिले थे। अपने पिता की बात सुनकर लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। राजकुमारी ने भी अपने पति की बात मान ली, क्योंकि उसने अपने आँखों से देखा था शिव जी की कृपा जब होती है तो कैसे होती है। उनका पति जीवित था। इसके बाद बेटा बहू शिव जी के मंदिर गए और उन्होंने शिव जी की पूजा की। अब वह लोग नियमित रूप से सोमवार को व्रत रख के कथा का पान किया करते थे। जब शिव जी ने सेठ के बेटे की भक्ति देखी तो उसे वरदान दिया और उनके यहाँ पर कुछ महीनों बाद एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने शिवा रखा। इस प्रकार अब सेठ का परिवार संपन्न हो चुका था और सेठ आराम से अपने परिवार के साथ रह रहा था। इस प्रकार सोमवार कथा की महिमा अपार है। जो कोई भी सोमवार वाले दिन व्रत रहकर भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करता है, व्रत रखता है, कथा का पान करता है, उसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो बोलिए जय भोलेनाथ।